नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सुब्रमण्यम फिर एक बार मेरे YouTube चैनल रेट्रो मैजिक में आपका स्वागत करता हूं। पिछले हफ्ते की जो एनेक्डोट थी वो सुनने के बाद कुछ श्रोताओं ने ये फरमाइश की, सिंगर अनवर जो लेट 70s और अर्ली 80s में जिन्होंने बहुत नाम कमाया, वो अचानक इस इंडस्ट्री से दूर कैसे हो गए। तो ये किस्सा है आज का। सिंगर अनवर जो क्लासिकली ट्रेन्ड थे, उन्होंने एक फिल्म थी मेरे गरीब नवाज। इस फिल्म में उन्होंने गजल गाई जिससे इंडस्ट्री में थोड़ी नाम हो गई उनकी, और उनकी आवाज जो मोहम्मद रफी साहब से काफी क्लोज रिजेंबल कर रही थी, इस वजह से कुछ गाने उनके झोली में आ गिरी। 31 जुलाई 1980 में जब रफी साहब का निधन हुआ, इसके बाद काफी सारे कंपोजर्स अनवर साहब को काम देने लगे। उनकी आवाज, जैसे मैंने कहा, रफी साहब से काफी रिजेंबल कर रही थी। उनकी आवाज में मिठास थी, ट्रेन्ड सिंगर थे, इस वजह से काम मिलने लगे। धीरे धीरे पैर जम गई उनकी इंडस्ट्री में और फिर बड़े बड़े फिल्मों के ऑफर भी आए। मनमोहन देसाई साहब की नसीब, सुभाष घई साहब की विदा था, महमूद साहब की कुंवारा बाप, ये सारी फिल्में उनकी झोली में आ गिरी और गाने मकबूल हुए, जिस वजह से बहुत सारी फिल्मों के ऑफर उनके पास आ गए। अब वजह क्या थी कि वो इंडस्ट्री से दूर हो गए, अचानक उन्हें काम मिलना बंद हुआ? ये एक अहम सवाल कई लोगों के मन में आ रहा है बार बार कि ऐसा क्या हो गया सिंगर अनवर के साथ। इंडस्ट्री वाले ने काफी बातें की अनवर के बारे में, लेकिन अनवर साहब ने जो खुद कहा है वो मैं आज आपके सामने बयां कर रहा हूं। वो कहते हैं कि दो बड़ी गलती हो गई मेरे से, जिस वजह से ये सारा प्रॉब्लम आ गया। गलती नंबर 1, मनमोहन देसाई साहब की फिल्म नसीब की रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग हुई और रिकॉर्डिंग के बाद जब पैसे की बात निकली तो अनवर साहब ने 6,000 रुपए की डिमांड की। उस जमाने में अनवर साहब 5,000 रुपया लेते थे और उन्होंने 6,000 की डिमांड की। एक इंटरव्यू में यह भी लिखा गया है कि जब देसाई साहब ने पूछा, यानी कि मनमोहन देसाई साहब ने यह पूछा उनसे, 1,000 रुपया ज्यादा क्यों ले रहे हो, तो अनवर साहब ने कहा, आपका जो एक्टर है यानी कि अमिताभ बच्चन, वो इंडस्ट्री का नंबर 1 एक्टर है और मैं उनके लिए गाना गाया हूं, तो ये स्पेशल रेट है। कहां तक सच है ये पता नहीं, लेकिन ये जो 6,000 की डिमांड सही थी, 1,000 रुपये ज्यादा मांगा। मनमोहन देसाई साहब को यह बात बुरी लगी कि दूसरों से जब 5 लिया जा रहा है, मुझसे क्यों 6, और उन्होंने उसी वक्त इंस्ट्रक्शन दे दी उनके स्टाफ को। बहुत ही मुंह फटते मनमोहन देसाई साहब, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी उनके स्टाफ को कि मुझे ये सिंगर आगे से नहीं चाहिए। अपने कंपोजर से भी कह दिया कि कोई गाना इनसे नहीं गवाना मेरी फिल्मों में, और इस वजह से मनमोहन देसाई साहब के फिल्मों से अनवर साहब निकल गए। गलती नंबर 2 बहुत ही सिमिलर है गलती नंबर 1 से। इंसान गलती एक बार करता है, बट दोबारा वही गलती, शायद उस वक्त टाइम नहीं सही था अनवर साहब का। प्रेम रोग फिल्म की गाने रिकॉर्डिंग हो रही थी। ऋषि कपूर साहब हीरो, राज कपूर साहब की फिल्म। इस फिल्म में रिकॉर्डिंग के बाद जब पैसे की बात निकली, अनवर साहब ने पैसा मांगा। शायद प्रोडक्शन वाले उस वक्त नहीं थे या कुछ इस कदम हुआ कि किसी ने यह कह दिया ऋषि कपूर साहब से कि पैसे के लिए अड़ीबाजी कर रहा है, और ऋषि कपूर साहब भड़क उठे। उन्होंने कहा, राज कपूर साहब से पैसा मांग रहे हो? लोग तरसते हैं उनकी फिल्मों में काम करने के लिए, जुड़ने के लिए, तुम पैसा मांग रहे हो?
और उन्होंने तुरंत ये डिसीजन ले लिया कि मेरे लिए ये सिंगर नहीं गाएगा, और वो सारे गाने सुरेश वाडकर जी ने गाया फिल्म प्रेम रोग। ये बात इंडस्ट्री में फैल गई। एक और किस्सा है, कितना सच है पता नहीं, उषा खन्ना जी की एक रिकॉर्डिंग में कुछ अनबन हुई और उषा खन्ना जी ने भी ये कह दिया कि आगे से मैं इसको नहीं गवाऊंगी। कहते हैं ना, जब टाइम खराब होता है तब आप ऊंट के ऊपर भी बैठो तो कुत्ता आकर काटेगा। कुछ शायद वक्त ऐसा था अनवर साहब का, और इंडस्ट्री में काम मिलना कम हो गया, फिल्में कम आने लगी। और ये वो दौर जिस दौर में लाइव शोज कल्याण जी आनंद जी भाई करते थे, और अमिताभ बच्चन साहब, कल्याण जी आनंद जी, ये फॉरेन की टूर जो होती थी उसमें अनवर साहब भी थे। 2-2 महीने वो इंडस्ट्री से गायब रहते थे। तो कहीं किसी ने यह अफवाह फैला दी कि इन्हें फिल्मों में गाने का कोई दिलचस्पी नहीं है, ये तो अपनी स्टेज की दुनिया में खुश है। शायद ये सारे कंबाइंड गलतियां कहे या उनकी तकदीर खराब थी कहे, इस सब की वजह से अनवर साहब को फिल्में मिलना कम हो गई और इंडस्ट्री से दूर होते चले गए। और एक बहुत ही सुरीली आवाज, ट्रेंड आवाज, क्लासिकली ट्रेंड आवाज, जिनकी आवाज रफी साहब से बहुत क्लोज रिजेंबल करती थी, उनको काम मिलना बंद हो गया। बदकिस्मती कही है, लेकिन क्या करें, ऐसा भी कभी होता है इस फिल्म इंडस्ट्री में। अनवर साहब ने जितने गाने गाए बहुत अच्छे गाए, लेकिन वक्त और तकदीर ने उनका साथ नहीं दिया, इसीलिए वो इंडस्ट्री से दूर हो गए। आज के इस किस्से में बस इतना ही। आगे इसी किस्म के दिलचस्प कहानियां मैं आपके सामने लाता रहूंगा रेट्रो मैजिक में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। शब खैर, गुड बाय।